नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या रोहित शर्मा की एक दिवसीय कप्तानी का दौर खत्म होने वाला है? क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई टीम की कमान किसी और को सौंपने की तैयारी में है? और अगर है, तो क्यों? क्या इसके पीछे वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए, क्योंकि 2027 विश्व कप के पहले भारत को 27 एक दिवसीय मैचेस खेलने हैं और अभी 2025 लगभग 2 साल का समय रह गया है 2027 के विश्व कप में। अभी 38 साल के हैं रोहित शर्मा और विश्व कप के समय वो 40 साल के हो जाएंगे और उनकी जो फिटनेस पर बराबर सवाल उठता है और अभी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहा था। आईपीएल में भी वो बहुत खास नहीं कर पाए, 2-3 मैचेस को अगर छोड़ दें, तो क्या वो भी एक कारण है? आइए इस पर आज बात करते हैं कि आखिर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना बीसीसीआई और चयनकर्ता और मुख्य कोच जो हैं गौतम गंभीर क्यों चाहते हैं? अभी सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में अब तक कैसी रही। रोहित शर्मा 2021 के अंत में विराट कोहली के बाद वनडे टीम की कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व में भारत ने कई द्विपक्षीय सीरीज जीती, लेकिन 2023 का विश्व कप का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। लेकिन क्या वो उसके लिए रोहित शर्मा जिम्मेदार है? रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, बाकी बल्लेबाज नहीं चल पाए, गेंदबाज के पास पर्याप्त रन नहीं थे उस डिफेंड करने के लिए। तो क्या इसके लिए सिर्फ उनको ही माना जाए? खैर, उसके आगे उन्होंने मतलब उस समय जब ये हार हुई तो बहुत सारे लोगों ने रोहित शर्मा के एटीट्यूड पर कि नहीं कुछ देर टिकना चाहिए था, ये अग्रेसिव ठीक है, बाकी जब आउट हो रहे थे तो इनको क्रीज पे टिकना चाहिए था वगैरह वगैरह की बात उनको कर कर करके और कहा कि रोहित शर्मा की गलती है इसमें। लेकिन देखा जाए तो पूरे ओवरऑल टीम की गलती थी। अब तक मौजूदा रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो बीसीसीआई और खास करके चयनकर्ता जो हैं, मतलब चयनकर्ता बीसीसीआई एक ही है और कोच, ये सब सभी लोग चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा की जगह पे एक नया कप्तान हो। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात को एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसमें रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की पूरी तैयारी बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता से लेकर करके मुख्य कोच तक जो है कर चुके हैं। जबकि इस बीच में अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की बाकी और भी बात करें, द्विपक्षीय सीरीज जीतने के साथ साथ अगर देखें तो 2024 का T20 विश्व कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसी साल मार्च में जीता और कप्तानी बहुत अच्छी की, खुद परफॉर्मेंस भी दिया। ठीक है, अब आईपीएल में हमेशा अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा 400 मतलब 500 कभी रन उन्होंने नहीं बनाए। अगर आईपीएल की बात करेंगे तो आप, तो वो आईपीएल में कम चलते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में ज्यादा चलते हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये अफवाह है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे सूत्रों और एक जैसा मैंने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस हो या और भी बहुत सारे ऐसे मुख्य अखबार या न्यूज चैनल हैं जिनके माध्यम से ये रिपोर्ट आ रही है कि बीसीसीआई और जो है बीसीसीआई से जुड़े हुए लोग या चयनकर्ता या कोच जो हैं, उन्हें लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट नहीं किया और उस दिन जब टीम जीती और चैंपियंस ट्रॉफी जब जीते और उनका अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जो अफवाह आप लोग फैला रहे हैं उसको बंद कीजिए, मैं अभी एक दिवसीय मैचेज और टेस्ट मैचेस दोनों खेल रहा हूँ, ये कहा था रोहित शर्मा ने। लेकिन अचानक से अब ऐसा क्या हो गया कि रोहित शर्मा को हटाने की बात हो रही है? तो चयनकर्ता को ये नहीं लगा था कि हाँ ये आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि बीजीटी के बाद जो है हारने के बाद गंभीर को लगा था कि हाँ नहीं, ये 5वें टेस्ट में जब उन्होंने खुद को ड्रॉप किया रोहित शर्मा ने, तो लगा उनको कि हाँ ये संन्यास का ऐलान कर देगा। बीसीसीआई को भी लगा, मुख्य चयनकर्ता को भी लगा। और रोहित शर्मा के पीछे मुख्य चयनकर्ता हो, बीसीसीआई हो या मतलब गौतम गंभीर हो, ये सभी लोग हाथ धो कर करके पड़े हुए हैं कि सबसे पहले इनको फोर्सफुल्ली जो है रिटायरमेंट टेस्ट से दिलवाया। T20 से तो स्वतः लिया उन्होंने खुद अपना, पहले विराट कोहली ने कहा, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। और रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी विमल कुमार के साथ देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अब मेरा अच्छे नोट पे हमें खत्म करना चाहिए और इससे अच्छा मौका नहीं है कि हमने ट्रॉफी जीती और अब खत्म कर दे। लेकिन एक कसक उनके मन में रही कि टेस्ट चैंपियनशिप और विश्व कप का, एक दिवसीय विश्व कप का, ये दो उनका जो है मन में रहा कि हाँ ये कसक अभी भी उनको बरकरार है।
विराट कोहली को भी बरकरार है। विराट कोहली ऐसे एक दिवसीय विश्व कप के विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं 2011 में, लेकिन रोहित शर्मा कभी नहीं रहे। लेकिन दोनों जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ये दोनों टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की सोच। अगर आप आईपीएल के बीच का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब है कि दोनों चाह रहे थे कि हम टेस्ट खेलें, लेकिन हुआ इसका क्या कि फोर्सफुल्ली पहले रोहित शर्मा को रिटायर किया। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के पिछले कुछ सालों से अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बन गई थी, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे खेलने के दौरान या टीम मतलब ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड दोनों जगह पे एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे को मजबूती से पक्ष ले रहे थे। तो विराट कोहली ने भी उनको भी एक तरह से मतलब फ्यूचर प्लानिंग में बीसीसीआई और चयनकर्ता ने बोला था, वो सिर्फ दिखावे के लिए कि नहीं, उनको एक रिक्वेस्ट किया गया कि अभी आप मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था फोर्सफुल्ली। क्योंकि अगर आप देखेंगे उस वीडियो में तो विराट कोहली बहुत अच्छे से वो बॉल को नॉक कर रहे हैं, रेड बॉल को, और इंग्लैंड को देखते हुए मतलब बाउंसी, मतलब वहां पे देखेंगे उनके सामने एक टर्फ रखा हुआ जिस पर कि 23 गेंदों का वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि कुछ दिनों में जो है दोनों को, और दोनों अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के समय दोनों का बयान सुन लीजिए कि दोनों इस सर्किल को खेलना चाहते थे। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था एक वीडियो में कि रोहित शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि इस सीरीज के लिए हमें रहने दीजिए, फिर अगले से अगर मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ तो मैं संन्यास ले लूँ। चयनकर्ता और बीसीसीआई जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एज ए प्लेयर मुझे खिला लो। फिर भी नहीं माने तो लास्ट में रोहित शर्मा ने कहा कि सिर्फ 2 मैचेस हमें। अब बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे मुझे कमेंट कहा था कि आपके पास इसके कोई फुटेज। अरे भाई, मेरे अंदर के जो रिपोर्ट होते हैं वो किसी भी चैनल के पास नहीं होता है कि जो अंदर में चयनकर्ता और कोच और क्या कहते हैं बीसीसीआई के जो अधिकारी होते हैं या जो खिलाड़ी कप्तान के बीच में जो चर्चाएं चलती हैं वो बाहर मैसेज ही आता है या रिपोर्ट के थ्रू एक लीक करने के बताने के लिए लीक किया जाता है खबरों को, न कि उसका कोई पुख्ता चीजें दिखाने को। तो आप लोग इस तरह की बात ना करें कि हाँ कोई है तो आप बताइए। तो उसी तरह से उस समय वो 2 टेस्ट लास्ट में रोहित शर्मा ने मांगा था कि 2 टेस्ट जो है हमें खेलने दीजिए, 2 टेस्ट में अगर अच्छा मैं कर नहीं पाता हूं तो मैं संन्यास वहीं पे मिड टेस्ट सीरीज के दौरान ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको वो मौके नहीं मिले। लास्ट में अंततः उन्होंने संन्यास लिया और उसके कुछ दिनों के बाद उसी दिन लेने वाले थे विराट कोहली भी साथ में, लेकिन विराट कोहली को किसी तरह रोका गया कि एक साथ नहीं लें, और बाद में फिर 12 तारीख को विराट कोहली ने भी ले लिया। खैर, अभी रोहित शर्मा को अब है क्या कि उनके जगह पे कप्तानी के लिए देख किसको रहा है, बीसीसीआई किसको चाह रहा है। गिल को तो कप्तान, टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया सबको दरकिनार करते हुए अचानक से। लेकिन अभी भी जैसे लोगों का मानना है कि गिल अभी उस स्थिति में नहीं थे कि सीनियर टीम का कप्तान। ये अलग बात है, अगर अच्छा करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर होते हैं कि जब उनको जिम्मेदारी मिलती है तो वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हो सकता है गिल को कप्तानी मिली है तो उनका टेस्ट औसत जो है सुधर जाए, वो अच्छे कप्तान बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आईपीएल के आधार पर उनको कप्तान सिर्फ बनाया गया, जैसा कि गौतम गंभीर और खास करके अजीत अगरकर जो मुख्य चयनकर्ता हैं उन्होंने जो बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रीफिंग जब दी थी, जब टेस्ट टीम की जब घोषणा की थी, तो कि हम आईपीएल में वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं गुजरात टाइटंस का, इसलिए हम उनको भी कप्तान बना रहे हैं। और ये हमारे फ्यूचर प्लान में, क्योंकि अभी उम्र इनकी कम है तो अभी लंबा 2 साल का सर्किल है टेस्ट चैंपियनशिप का, तो इसको देखते हुए आगे ये कर रहे हैं। अब है कि एक दिवसीय से भी अब उनको कप्तानी के लिए, जैसा इंडियन एक्सप्रेस का है कि उनको बोला जा रहा है कि आप संन्यास ले लीजिए, रोहित शर्मा को फोर्स किया जा रहा है। रोहित शर्मा अभी है नहीं, कुछ दिन पहले हैं थे यहाँ पे, ये जो वहाँ का महाराष्ट्र क्रिकेट लीग या मुंबई क्रिकेट लीग हुआ उसमें वो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अब वो जा रहे हैं अपने हैमस्ट्रिंग का उनका जो प्रॉब्लम पिछले 3-4 सालों से था, लेकिन एक कप्तान होने के नाते वो कंटिन्यूस इसको दबा कर करके खेल रहे थे। तो अभी जाकर के वो ऑपरेशन करवाएंगे इंग्लैंड में, और उसके बाद फिर वो अभी क्या अभिषेक नायर को मतलब प्राइवेटली तरीके से अपना वो उनके मित्र हैं, उनको वो अपना ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अभिषेक नायर को कहा है, और ट्रेनिंग उनके साथ वो कर रहे हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए कि 2027 विश्व कप वो खेल सके। और उन्होंने विमल कुमार के साथ अपने इंटरव्यू में बोला कि मेरी इच्छा है कि हम 27 का विश्व कप खेलें और जीतें। ये रोहित शर्मा का भी है और ये विराट कोहली की भी इच्छा है। लेकिन अचानक से अब जो सुनने को मिल रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता जो है श्रेयस अय्यर को कप्तानी के लिए देख रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की अगर माने तो शुभमन गिल को अजीत अगरकर कप्तान नहीं चाहते थे, लेकिन कप्तान खैर वो बन गए तो अब उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब बन गए और वो टीम जा चुकी है। लेकिन अभी जो सुनने को मिल रहा है कि श्रेयस अय्यर
जिस तरीके से पिछले 3 आईपीएल में देखेंगे कि 3 टीमों की को कप्तानी की और तीनों को प्लेऑफ में पहुंचाया, एक टीम को तो फाइनल भी पिछली बार जितवाया। और मुंबई क्रिकेट लीग या महाराष्ट्र क्रिकेट लीग जिसकी मैंने बात करी, उसमें भी फाइनल में पहुंचे। वो अलग बात है कि आईपीएल के भी फाइनल में वो हार गए और वहां भी वो हार गए, लेकिन कप्तानी वो अच्छी कर रहे हैं। और मेरा ये भी मानना था कि उनको टेस्ट में जगह मिलनी चाहिए थी, और अगर यंग क्रिकेटर को जगह देनी थी बीसीसीआई को कि कप्तान बनाना था, तो श्रेयस अय्यर बेस्ट ऑप्शन थे टेस्ट टीम के भी कप्तान के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे कप्तान है मेरे नजरों में। बहुत अच्छे कप्तान वो हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। गिल से बेहतर कप्तान है। गिल की तो टेम्परामेंट लूज भी किया, खास कर करके इस अगर आईपीएल में आप देखेंगे तो कई एक बार वो लूज उनका वो जो फेयर प्लेयर का जो अवार्ड मिलता है उसमें आप देखेंगे कि निचले पायदान पे गुजरात टाइटंस था। लेकिन अगर वहीं पे पंजाब की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर की देखेंगे तो उन टेम्पर उन्होंने कभी लूज नहीं किया। तो अब क्या है कि श्रेयस अय्यर को व्हाइट बॉल का कप्तान, ऐसे अभी टी20 का कप्तान जो है सूरज कुमार यादव है, और वो 26 के विश्व कप तक ही रहेंगे। 26 में जो भारत में होने वाला टी20 का विश्व कप है उसी समय तक रहेंगे, और उनकी उम्र उस समय तक लगभग 35-36 साल के वो हो जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, शायद 34-35 साल के हो जाएंगे। तो देखा जाए तो श्रेयस अय्यर मुझे लगता है ऑल फॉर्मेट कप्तान है। उन्हें अगर आगे चल करके पहले टेस्ट की कप्तानी उन्हें देनी चाहिए थी, जब बीसीसीआई या चयनकर्ता मुख्य चयनकर्ता ये सोच रहे हैं गौतम गंभीर कि व्हाइट बॉल का कप्तान उनको बनाए रोहित शर्मा को हटा कर करके, तो पहले उनको ये लगता है कि मुझे जिस तरह से घरेलू क्रिकेट में उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनको टेस्ट टीम की कप्तानी भी देनी चाहिए थी और टीम में भी रखना चाहिए था। टीम अभी भी मुझे कमजोर नजर आ रही है इंग्लैंड के दौरे पर। ये अलग बात है कि इंग्लैंड का गेंदबाजी वो गेंदबाजी नहीं रहा जो पहले था। अगर वो गेंदबाजी अभी रहता, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन ये सब अगर होते, तो ये टीम 2 दिन में पारी के अंतर के हार से बाहर होती, हर मैचेज हारती। लेकिन एक मतलब इन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वो दोनों ने संन्यास ले लिया, और अभी उतना कोई बहुत मतलब बढ़िया गेंदबाज अभी इंग्लैंड के पास नजर नहीं आ रहा है फिलहाल अभी तक। तो देखना होगा कि हाँ क्या, और पूरी टीम वहां की भी जो है नई है। अगर देखें तो कुछ प्लेयरों को छोड़ कर करके, अगर जो रूट को छोड़ दें या बेन स्टोक को छोड़ दें, क्रिस वोक्स को छोड़ दें, तो पूरी की पूरी टीम जो है नई है। तो यही एक है जो कि इसमें फिर लोग फाइट कर कर करके दिखा सकते हैं। लेकिन खैर, अब क्या है कि अगर मतलब जहां तक है कि भाई रोहित शर्मा का जैसे इस तरह का है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है खबर जब ये फैला तो फैंस के रिएक्शन थे कि नहीं मतलब रोहित शर्मा को टेस्ट में भी खेलना चाहिए, अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए था। विराट कोहली का भी नहीं लेना चाहिए था, मतलब कैप्टन हिटमैन इस तरह का, ब्रिंग बैक रोहित, इस तरह का ट्विटर इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर हैशटैग चलाए गए। लेकिन अब बीसीसीआई का साफ कहना है कि नहीं, हमारे क्योंकि 40 साल के उस समय हो जाएंगे और ये उस हमारे फ्यूचर प्लान में फिट नहीं बैठते हैं ओडीआई के भी। तो या तो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो स्वतः संन्यास ले ले, नहीं तो हो सकता है कि जैसे टेस्ट से उनको दबाव डलवा करके हटाया गया तो वैसे भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब है कि आगे क्या। अगर रोहित खुद कप्तानी छोड़ते हैं तो यह सम्मानजनक रास्ता होगा उनके लिए। अगर बीसीसीआई उन्हें हटाती तो आलोचना झेलने को तैयार रहना पड़ेगा बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर को। और गंभीर जब से आए तब से कुछ ऐसे ही है। अब नाम सिर्फ एक ही नाम पे चर्चा जो चल रही है, या श्रेयस अय्यर का नाम आगे अब चल रहा है क्योंकि उनके पक्ष में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी हैं। गिल की कप्तानी सौंपने में और गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ से लेकर कर करके बाकी जो लोग हैं उनका बहुत योगदान था। कुछ अजीत अगरकर और कुछ एक दो चयनकर्ता को छोड़ कर करके बाकी सभी लोग गिल के पक्ष में थे। लेकिन अभी जो है सारे लोग इनके पक्ष में है, श्रेयस अय्यर के पक्ष में। तो सिर्फ यही 2 प्लेयरों के नाम पर अब आगे के कप्तानी के लिए चर्चा भी हो रही है, और श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे है फिलहाल आईपीएल। और क्या कहते हैं आपका, जब घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसे देखते हुए उनको जो है कप्तान बनने की पूरी संभावना है। अब ये देखना होगा कि ये कब बीसीसीआई जो है फोर्सफुल्ली अचानक से जैसे रिटायर करवाता है, जैसे टेस्ट से रिटायर करवाया। ये बड़ा दुखद है कि इतने बड़े प्लेयर जो आपको 2-2 ट्रॉफी जिताया, एक तरफ धोनी 40 साल तक का आप खेलने को दिए, जबकि सिर्फ वो भी तो इसी तरह से उन्होंने कप्तानी उनसे, मैं तो मानता हूं कि धोनी के पास एक ऐसी टीम थी कि कोई भी उस टीम की कप्तानी करता तो वो जीतता ही जीतता। जिसके पास मतलब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मतलब सौरव गांगुली, जैसे मतलब उसका जहीर खान, आप हरभजन सिंह, अनिल कुंबले,
मतलब आशीष नेहरा, मतलब आप उठा के देखिए ना, इरफान पठान, जिसकी भी नाम लीजिए, उस समय बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर थे जिनकी उन्होंने कप्तानी करी। फिर भी उनको बोला, अगर आप एक दिवस 2011 का विश्व कप देखिएगा तो सिर्फ एक मैच को छोड़ कर के पूरे टूर्नामेंट में धोनी का कोई बल्ला नहीं चला, पूरा खामोश रहा। एक 90 रन की पारी वो फाइनल में आई, उसके बाद कुछ नहीं आया। लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा का उल्टा है। आप 2023 का विश्व कप देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत दी, या अभी चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, या आप टी20 विश्व कप देखें। आप टी20 विश्व कप 2007 का जो धोनी ने जीता, उसमें भी देख लीजिए कि उनका कोई एक बहुत बड़ी पारी नहीं है, अगर उसमें आप भी देखेंगे तो इनके पास नई टीम थी, और उसके हिसाब से ये जो है बढ़िया से, मतलब इनको लीड कर करके और नए प्लेयरों के साथ 2 ट्रॉफियां जीतना, और अब टेस्ट में भी प्रदर्शन सिर्फ अगर देख लें बीजीटी को और न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर 2 सीरीज को छोड़ दें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब उनका प्रदर्शन बहुत खराब है। अब क्या बोला जाए कि अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का सिर्फ एक ही कारण है कि उम्र, और इनका कि भाई एक थोड़ा-सा फिटनेस। तो इसे देखते हुए कि हाँ, मतलब अगर इंडियन एक्सप्रेस या सूत्र को माने तो जैसा मैंने बताया कि लंबी योजना में रोहित शर्मा फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि रोहित की कप्तानी पे मतलब जो है खतरा मंडरा रहा है, और बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है। अब इस मुद्दे पर सोशल मीडिया भी 2 भाग में बँट चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रोहित शर्मा का समय पूरा हो चुका है, युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, तो वहीं दूसरे कह रहे हैं कि जब रोहित अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 90% जो है इस पक्ष में है कि रोहित जब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो हटाने की ज़रूरत क्या है? अब बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, सिर्फ रिपोर्ट ये सब जो है उसी में। ना ही रोहित शर्मा ने खुद कप्तानी छोड़ने की बात करी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का जो फोकस अब है 2000 विश्व कप है और यंग टैलेंट पर है। अगले 2-3 सीरीज में रोहित को अगर आराम दिया जाता है तो संकेत साफ हो जाएंगे कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आप लोग का ये क्या मानना है कि क्या रोहित शर्मा को वनडे से कप्तानी से हटाना चाहिए, या अब भी वो हमारे सबसे भरोसेमंद कप्तान हैं? क्या उनको कप्तानी 2027 तक करना चाहिए? क्या लगता है? अगर आपको लगता है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।